ओम कश्यप कैप्टन का प्लान किसान। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी सियासत को किसानों के रास्ते आगे बढ़ाने का मन बनाया है। कैप्टन ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया, लेकिन लिखा है कि अगर किसानों की समस्या का हल निकलता है तो वो बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। माना जा रहा है कि वो किसान समस्या को लेकर सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थता करेंगे। राकेश टिकैत इस पर बिफर पड़े हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ राकेश टिकैत लाइव जुड़ेंगे आज तक पर। डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। सबसे पहले आप किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे राकेश टिकैत का बयान सुनिए। कैप्टन कौन सा कैप्टन? कैप्टन भी दो हैं, एक ये कैप्टन, एक सरकार का कैप्टन। संदर्भ पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। दरअसल कैप्टन ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया, साथ ही किसानों की समस्या का समाधान ढूंढने और बीजेपी के साथ गठबंधन की कवायद भी शुरू कर दी। पंजाब के पूर्व सीएम ने ट्वीट किया, अगर किसानों के हित में किसान आंदोलन का हल निकाला जाता है तो 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर उम्मीद की जा सकती है। तो क्या बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह की मदद से किसान आंदोलन का हल ढूंढने की कोशिश कर रही है? तो क्या कैप्टन अमरिंदर किसानों के साथ सरकार की ओर से मध्यस्थता करेंगे? पेपर में ही पढ़ा, हमारे से तो बातचीत किसी की हुई नहीं, और समझौता तो जब हो जाए, जिस कंडीशन पर हो जाए ठीक है। अगर कैप्टनों की बात हो रही, भाई बात तो करेगा हो संयुक्त मोर्चे से भी। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद से कैप्टन कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि दोनों नेताओं के बीच किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए ब्लूप्रिंट पर चर्चा हुई। मुमकिन है कैप्टन अमरिंदर सिंह किसान और सरकार के बीच मध्यस्थता करें। ये भी मुमकिन है कि किसानों का आंदोलन खत्म कराने के लिए कैप्टन के पास कोई पुख्ता प्लान हो, लेकिन किसानों के सवाल खत्म नहीं हो रहे। 1 साल से हम भी यहाँ बैठा रखे, तो कर लो समझौता। 3 कानून वापसी ले लो, एमएसपी पर गारंटी कानून बना दो, बिजली अमेंड बिल है, पोल्यूशन वाला है, सीड बिल है, तो बात तो बहुत होगी। क्या बात तो कोई एक थोड़ा है, 20 बात है। इस बीच कैप्टन के किसान प्लान पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। कौवा खाना है तो फिर तीतर क्यों बता रहे हो? सीधे जाओ। अदरवाइज किसानों के लिए भाजपा को कौन माफ कर सकता है कि उन्होंने 10 महीने से किसानों को तड़फा रखा है बॉर्डर पर जो है 600 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि अगर कैप्टन की एंट्री होती है तो किसानों को कितना फायदा होता है और करीब 11 महीनों से जारी आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है। कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और राकेश टिकैत जी हमारे साथ सीधा इस वक्त लाइव आज तक पर जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि सरकार के साथ समझौता कराएं तो राकेश टिकैत कराएं, अगर कैप्टन अमरिंदर करा देंगे तो वो समझौता नहीं षड्यंत्र होगा, ऐसा क्यों लगता है आपको? ना, हमने तो नहीं कहा षड्यंत्र। किसने बताया षड्यंत्र? ये षड्यंत्र सब कहां से आया? हमने नहीं कहा षड्यंत्र। आपने कहा एक कैप्टन उनका है, एक सरकार का है, मतलब 2 कैप्टन हो गए, 2 और 11 हो जा। अगर दोनों कैप्टन मिलकर बातचीत करवा दें तो ठीक ही है, लेकिन बातचीत हमारे से भी कर लेना। पहले जो भी बात सरकार से करने जाए वो किसानों से भी कर ले। हमने ये कहा कि बीच में कोई भी आ जाए, हमको किसी से कोई ऐतराज नहीं है, सरकार सीधी बात कर ले। कैप्टन साहब आ जाएं, दूसरे वाले कैप्टन आ जाए, कोई भी लोग आ जाएं, जो हमारे मसले हैं समाधान होना चाहिए। हमने तो ये कहा कि फैसला जब हो जाए जब ही ठीक रहता है। हमने मैंने तो करा ही नहीं कभी भी। तो आप इस पहल का स्वागत करते हैं? हमारे पास में कोई आओगा जब ही तो बताएंगे। आपने कहा है सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। जी, सरकार फूट डालने की कोशिश कर रही है। वो एक आदमी को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उसकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। क्या मतलब है इसका? हाँ, ये षड्यंत्र चलती रहती है सरकार का। ये एक बड़ा मकड़ जाल चल रहा। अब आप ही ने षड्यंत्र बोल दिया।
अभी आदमी मुझसे को पूछ रहे थे, बुलाओ। मैंने षड्यंत्र वर्ड नहीं बोला। हाँ, अच्छा, अब आप ही षड्यंत्र है ही। षड्यंत्र कह रहे हो। नहीं नहीं, षड्यंत्र तो है ये। हाँ, कि किसी एक आदमी को बुलाओ, अब उससे भाई बातचीत करना चाह आपसे, और उसका फोटो डाल के लगा जी ये तो सरकार से मिल लिया। हमने ये कहा, बहुत लोग हमारे पास में भी आते हैं, अजी आप बात कर लो केले में, आपसे बातचीत करना चाह कोई, बका भाई बातचीत तो संयुक्त मोर्चा करेगा। हमने सबको ये आगाह करा कि केले दुकेले इनके चक्रों में मत फंस जाना, ये सब सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं। संयुक्त मोर्चा बात करने के लिए तैयार है, सरकार बुलाएगी तो हम बातचीत करने जाएंगे। कोई बीच का आदमी इनको लगता है कि भाई किसानों से वो बात कर ले तो वो बात कर ले, उनको हम तो अपनी बात कह देंगे। उसको क्या ऑथराइज करके भेजा है, किसी से ही बात करवा लो, हमें किसी से कोई ऐतराज नहीं है कभी भी। अच्छा कैप्टन अमरिंदर, बातचीत होनी चाहिए, जो हमारे मसले हैं उनका समाधान होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर जो कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी से अगर किसानों के साथ कोई समझौता निकल जाता है, बीजेपी से भी वो गठबंधन करने को तैयार है, इस पर आपकी क्या राय है? हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमारे भरोसे कोई पार्टी ना बनाना कि ये कह लगे जी मैंने समझौता करवा दिया और हमको वोट दें, इस भरोसे पर कोई समझौता नहीं करना। नाम किसी के लिए कहेंगे क्योंकि पहले ही बता देना चाहा, हमारी बातचीत सरकार से होगी, उन मसलों पर होगी, पार्टी के संबंध में, किसी के वोट के संबंध में वो हमारा बात नहीं है। हम तो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं। अच्छा अमरिंदर जी मान लीजिए आते हैं आपसे बात करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, आपको तो 2-3 कैप्टन दिख रहे हैं लेकिन मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रही हूँ टिकैत साहब, अगर वो आते हैं आपसे बात करने के लिए, क्या बोलोगे जी उनसे? नहीं, बात करेंगे उनसे, उनकी सरकार से बातचीत हुई क्या, उनको अपनी बात बताएंगे हम। वो तो हम तो मंच से अपनी बात बताते हैं सबको कि भाई ये हमारे मामले हैं। अगर कैप्टन साहब भी आएंगे तो संयुक्त मोर्चा है, वे बात करेंगे, वो कह आंड के कि भाई हमारी सरकार से बातचीत हो रही है, आपका क्या है। तो पता है कि 3 कानून, एमएसपी पे गारंटी कानून, और आगे एक कमेटी बने, वो कमेटी और मसलू पे बातचीत कर ले। ये अभी तो 2 ही तो मामले हैं, और ये तीसरा मामला ये अजय टैनी वाला जुड़ेगा अभी, इसकी गिरफ्तारी और इसकी बर्खास्तगी, क्योंकि ये लखीमपुर खेरी का 120B का मुलजिम है, ये भी जुड़ेगा मामला बीच में। अच्छा ये बताइए, ये तीनों कृषि कानून वापस हो, ये शर्त बातचीत से पहले अभी भी आपकी है या इस पर आप थोड़ा सा सॉफ्ट हुए हैं? हम अपनी बात रखेंगे, जब बातचीत रखी जाएगी सरकार अपना पक्ष रखेगी, हम अपना पक्ष रखेंगे। किसी नेता ने अप्रोच किया है क्या सर आपको बीते दिनों? आप हमने कह रहे थे, सब कह रहे हैं कि अकेले आओ बात कर लो, किसी नेता ने अप्रोच किया है? आओ जा, हमारे पास में भी आ जा। कौन सर? एक हमने का नाम उनको तो बता दे, इस जाल में मत फंसना। एक का नाम तो क्यों बता। बुझो किसी का? हमने उनको ये कहा जो आए, उन्होंने कहा जी अच्छा, बीजेपी के प्रधानमंत्री थे? बात करना चाहा, आप एक कप चाय, नहीं कोई था, उसका नाम नहीं बताना चाहिए। मगर भाई हम आपकी बात सही मान लगे, आप प्रधानमंत्री से एक बयान दिलवा दो कि जो किसान मरे हैं हमको उनका दुख है, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आपके लिंक हैं, हम फिर संयुक्त मोर्चे से कह देंगे भाई इस आदमी यू बिचौलवा का काम कर देगा हमारा। मगर इनके जाल में मत फंसना, ये जालसाज लोग हैं, ऐसे ही कहते रहे किसी न किसी को कि संयुक्त मोर्चे के लोग आ जाएं, कभी किसी मंत्री से बात कर लें, कभी किसी से बात कर लें, ये ऐसे फिरते रहते हैं कि ऐसे मोर्चे को कैसे तोड़ा जाए। हमने उनको बता दिया, जाओ आपकी बात हम सही मान लेंगे कि आपकी बात भारत सरकार तक है, आप उनसे बयान दिलवाओ कि हमको दुख है, प्रधानमंत्री ये बयान दे कि हमको दुख है कि जो किसान शहीद हुए और हम बातचीत करना चाहते हैं, तो हम आपकी बात मान लेंगे कि आपकी बात हो रही वहां तक, सरकार तक, आपकी किसी मंत्री से बात हो रही। अच्छा कैप्टन तो फिर वो दोबारा नहीं आए। कैप्टन तो बीजेपी अध्यक्ष से भी मिले हैं, आपकी शिकायत है कि सरकार बातचीत नहीं करेगी। कैप्टन अब बीजेपी अध्यक्ष नहीं है,
गृह मंत्री है देश के, वो अमित शाह से मिले। कैप्टन ने तो चलो ओपन बयान, नहीं कैप्टन ने तो ओपन बयान दिया है। मतलब दूसरे लोग आते रहते हैं ना 10 महीने से यहाँ पे, हमने कहा भाई कर लो बात, हम क्या को मैंने कर रहे। कैप्टन साहब भी आए तो बातचीत करे, या उनसे भी बातचीत करे, जो किसान है उनसे भी बात कर लो। कई तो लोग मामले खुले, हम तो खुले मंच से कहते हैं कि हमारे तीन कानून एमएसपी पे गारंटी कानून बने, क्योंकि आज भी किसान की फसल की लूट हो रही है। कोर्ट कह रही कि जी ये कानून लागू नहीं है, और उत्तर प्रदेश में तो ये कानून लागू है। वहां तो फसल बिक रही किसान की, 1100-1200 रुपए में धान बिक रहा, वहां तो पूरा मंडी के बाहर खरीद हो रही है, आप जाके देख लो उसको। वहां पे तो कानून लागू हैं ये सारे, उसका असर दिखना भी लग रहा। आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, वहां पे भी मंडियों में खरीद नहीं है, मंडी के बाहर खरीद है, और कह रहे हैं कि जी मंडी को घाटा हो गया, मंडी को बेचेंगे। तो जब मंडी बेचने का प्लान इन्होंने बना लिया, 182 मंडी मध्य प्रदेश की बिक रही है, तो इसका मतलब तो कानून तो लागू हो गए हैं। अच्छा, वो आपने पिछली बार इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में कहा था वो अग्रवाल साहब, सांसद साहब को, कि सारा का सारा हम अनाज लेके उनके घर के बाहर जाएंगे, फिर क्या हुआ? जी उन्हें तो सिक्योरिटी और दे रखी, हमें पता ना कहाँ अनाज बिकता है, हमें सारा पता है कि कहाँ बिकता है कहाँ नहीं बिकता है। अच्छा ये बताइए, तो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए थे कि कुछ न कुछ। हाँ बोलिए, बात पूरी कीजिए टिकैत साहब। हाँ, मैं कह रहा कि भाई वे एमपी साहब आगे बात कहने के लिए कुछ न कुछ कहनी पड़े, ठीक मंच मिल रहा, सामने कह दो जी हम तो खरीद करवा रहे हैं। आप अगर किसी उसको भेजो, अपने रिपोर्टर को आप एक चीज करवा दो, अपने रिपोर्टर को आप शाम के टाइम 4-5 बजे, या सुबह के टाइम सुबह 7-8 बजे, आप जो केएमपी है अपने यहाँ पे, आपके गाजियाबाद से बिल्कुल नजदीकी है, आप वहां पे बैठो, यमुना पुल से क्रॉस करवा दो, हरियाणा बैरिकेड जो टोल है उससे पहले, वहां पर ट्रक खड़े होते हैं बहुत, करीब वहां 50-60 ट्रक खड़े होते हैं, वे वहां खड़े होते हैं सुबह सुबह आके, और उसमें ज्यादातर ट्रकों में धान मिलेगा आपको। वो सेलर वालों के वहां पे जाता है, वो किस रेट में खरीदता है, वो किसान का नहीं है, उसको व्यापारी खरीद के, जो सेलर्स हैं वो खरीद के, सस्ते में खरीद कर अपने वहां पर उसको जाते हैं। वे भाई कहाँ जा रहा, वो हरियाणा में बिकने जा रहा, या वो पंजाब जा रहा, राजस्थान जा रहा, कहाँ जा रहा है वो? मतलब कई हजार ट्रक धान आपको जाता है मिलेगा, वो सस्ते में खरीद के और महंगे में वहां पे बेचते हैं, उन्हें अपने लोग लगा देते हैं कि कहां से सस्ता मिलता है। वो बिहार से आएगा, वो जहां जहां धान की कटाई हो रही है अभी वो वहां से आएगा, तो उस जगह से सब जगह से आता है। ये अभी बाजरा है तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ बेल्ट से आएगा, तो 11,000 और 1100 रुपये बाजरे का रेट है, जबकि सरकार का रेट जो एमएसपी है वो 2200 रुपया है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएगी। आप उस पर एक स्टोरी जरूर करवा दो, आपका चैनल पूरे उसमें देखा जाता है, तो बहुत जानकारी उससे मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, एक चलते चलते अब एक आखिरी सवाल है, इसके 2 हिस्से हैं। एक तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि राकेश टिकैत जब से कैप्टन कांग्रेस से नाराज हुए हैं, तो राकेश टिकैत और जो किसान नेता हैं वो कैप्टन अमरिंदर से नाराज हुए हैं, क्योंकि वो बीजेपी से नजदीकी बना रहे हैं। इस पर आपका जवाब। और दूसरा हिस्सा सवाल का यह है कि आज फिर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम तो किसानों के हक में काम कर रहे हैं, कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, उस पर आपका, कुछ लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उस पर आपका जवाब। दोनों सवाल। देखो, कैप्टन साहब कौन किस पार्टी में जा रहा है हमारा उससे क्या मतलब है भाई, जिसको जो ठीक लगता होगा, क्योंकि चुनावी वो माहौल है, अब तो मंच लग रहे सबके, भाई जिसको जहां जाना वो चला जाए, हमें ना किसी से लगाव है ना हमारी किसी से दुश्मनी है, जिसको जहां जाना वो अपना चला जाए। आपकी दुश्मनी नहीं है बीजेपी से? और दूसरा ये वोट मत दो बीजेपी को है, आप तो कहते हो वोट मत दो बीजेपी को, तो बीजेपी से तो दुश्मनी हुई है। ये कहा कि उनकी सरकार है, कहाँ सरकार तो मोदी सरकार है देश में, और मोदी सरकार को चलाती है कंपनियां। भाई किसको कहां जाना, हम ये एजेंडे थोड़ा तय कर रहे कि किसको कहां जाना है, हम एजेंडे तय करते हैं इनके। हमारा अपना किसानों का मामला है, हमारे देश के नौजवानों का मामला है, हमारे जो और मसले हैं वे बहुत है हमारे पास। किस पॉलिटिकल आदमी को कहां जाना वो चला जाए, जिसको जो ठीक लगता होगा चला जाएगा वो। दूसरा ये कि प्रधानमंत्री साहब झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, वे
कोई किसानों का फायदा नहीं कर रहे। इस देश के किसानों को बेचना चाहते हैं कंपनियों के हाथों में, और यो देश का किसान कंपनियों के हाथों में नहीं बिकेगा। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे देते हुए? बनाओ आप कानून के इससे नीचे पे खरीद नहीं होगी। भाई किसी को व्यापार करना है तो इसके नीचे पे खरीद नहीं होगी। आपको उसको वो व्यापार नहीं करना होगा, दूसरा कर लेगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी, उन्हें ये कहा ना कि किसान कहीं पे भी अपना माल बेच सकता है। किसान नहीं कहीं बेच सकता, किसान तो पहले तो बेचता था, आज तो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग बेचते हैं। ट्रक भर भर कर आएंगे और वो लेकर जाते हैं, किसान को ट्रक भर कर लेकर जाता है कहीं। वो तो कंडीशन लगा दी कि आप इस जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो प्रधानमंत्री साफ झूठ बोलते हैं जी। धन्यवाद आपका राकेश टिकैत जी, आज तक पर जुड़ने के लिए और अपनी तमाम बातें कहने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर जी, संबित धन्यवाद। पात्रा वैसे हमारे साथ है, अगर बहस हो जाती तो अच्छा रहता, आप लोग आमने सामने हो जाते। लेकिन डॉक्टर संबित पात्रा सीधा कह रहे हैं। सुन लो, नहीं की बात आप ही सुन लो। ठीक है, इन्हीं धन्यवाद। की सुन लो आप बात। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर संबित पात्रा वो सीधे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री किसानों के मुद्दे पर देश से झूठ बोल रहे हैं। आपका जवाब इस पर संबित जी? नहीं, मुझे लगता है टिकैत जी का जवाब देने के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। आप उनका जवाब दे दीजिए, मैं उनके साथ डिबेट भी और बहस भी करना नहीं चाहता। देखिए, आज विषय है पंजाब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ज्यादा महत्वपूर्ण है पंजाब के लिए, किसानों के लिए, या फिर टिकैत जी की जो कप्तानी है वो महत्वपूर्ण है? मैं 3 विषय कहूंगा। मैं अभी देख रहा था, मैं बड़े ध्यान से जो विजुअल्स चल रहे थे आज तक पर, उस विजुअल को देख रहा था। एक जगह मुझे हरी टोपी दिख रही थी और एक जगह मुझे हरी पगड़ी दिख रही थी। और आप ही अब निर्णय ले लीजिए, पगड़ी को सलाम होगा या टोपी को सलाम होगा? मैं तो पगड़ी को सलाम करूंगा जी। एक की हरी टोपी फीकी थी और पगड़ी भारी था, गौरवशाली पगड़ी है। मैं तो पगड़ी को ही सलाम करूंगा। अगर मैं पंजाबी हूं, अगर मैं सरदार हूं और अगर असरदार हूं, तो मैं तो पगड़ी को सलाम करूंगा, टोपी को सलाम नहीं करूंगा। नंबर 1। नंबर 2, कौन असली सरदार है? टिकैत जी असली सरदार हैं या कैप्टन अमरिंदर सिंह असली सरदार है? यह निर्णय भी मुझे लगता है, देखिए, मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मगर मैं केवल पंजाब के गौरव के लिए कह रहा हूं। आप निर्णय ले लीजिए, पंजाब के किसानों के लिए, हमारे सिख बंधुओं के लिए कौन ज्यादा वंदनीय है? एक सरदार ज्यादा वंदनीय है या टिकैत ज्यादा वंदनीय है? ये निर्णय पंजाब के लोग लेंगे, सरदार लेंगे। दूसरा, असली कैप्टन कौन है? कुछ दिन टोपी धारण करके नेता बन जाने से कैप्टन बन जाता है कोई, या देश के आर्मी में रह के देश के लिए लड़ने वाला कैप्टन बनता है? यह भी आपको सोचना पड़ेगा और पंजाब की जनता सोचेगी। मैंने डे 1 से कैप्टन अमरिंदर सिंह को, आप लोगों ने देखा होगा, प्रवक्ता के नाते हम लोगों ने कभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के देशभक्ति पर शक नहीं किया, कभी भी उनके राष्ट्रभक्ति पर कभी शक नहीं किया। हमने सिद्धू को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, सिद्धू के देशभक्ति और उनके राष्ट्रभक्ति को लेकर एक्सपोजर्स भी किए, मगर कैप्टन साहब को कभी भी, जब वो कांग्रेस में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय भी उनके ऊपर आक्रमण उनके देशभक्ति को लेकर कभी नहीं किया, क्योंकि उनके देशभक्ति पर रत्ती भर का शक नहीं है हमें। हम जानते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, एक स्पेशल स्टेट है और उसकी आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आज कहता हूं, हम सबको कैप्टन साहब की इस बात को मानना होगा, क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। पंजाब एक महत्वपूर्ण राज्य, एक बुद्धिमान राज्य, एक विराट राज्य। विगत वर्षों में किस प्रकार के हालात पंजाब में रहे हैं और खास करके पाकिस्तान के कारण जिस प्रकार के हालात रहे हैं वो हम सब ने देखे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वहां की आंतरिक सुरक्षा में किसी प्रकार का हनन हो। इसलिए असली सरदार कौन, आज ये प्रश्न मैं आज तक के माध्यम से पंजाब की जनता के सामने छोड़ता हूं। टिकैत असली सरदार या कैप्टन अमरिंदर सिंह असली सरदार? ठीक है, पुष्पेंद्र जी इसका जवाब दे देंगे, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। जय सिंह सापरा साहब। पुष्पेंद्र जी। जी देखिए, संबित भाई को जो है, इनको भाजपा वालों को, आरएसएस वालों को जो है, इनकी बहुत बड़ी पीएचडी है बंटवारा करने की। जब ये फेल हो जाते हैं तो इन्होंने बंटवारे पहले भी किए हैं। कभी इन्होंने केवल पंजाब के जो है इसमें किसान बताए, फिर हिंदू किसान बताए, कुछ जो है इन्होंने बता दिए कि भाई ये मुसलमान किसान है। अब ये कह रहे कोई पगड़ीधारी किसान है, कोई टोपीधारी किसान है। आप भूल गए, गोल टोपीधारी किसान भी बोल देते तो ठीक रहता। तो ये कभी छोटे किसान और बड़े किसान की बात करी है आपने। ये तरह तरह के बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, हमें मालूम है।
लेकिन इनका जो नैरेटिव है, इनका जो विमर्श है, वो चलने वाला नहीं है, उसको हम फेल करते रहेंगे। किसान केवल किसान है, चाहे उसकी वेशभूषा कुछ भी हो, हाँ। चाहे उसका प्रदेश कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, नहीं, पटने कैप्टन वाले अगर नहीं है। पुष्पेंद्र जी, अगर कैप्टन जी। समझौते की सूरत बनाते हैं तो ये षड्यंत्र कैसे हो सकता है? ये फूट डालने की कोशिश कैसे हो सकती है? नहीं, अगर कैप्टन साहब ये जो हमारी मूल मांगे हैं, एक तो कानूनों को वापसी की और एमएसपी की लीगल गारंटी की, ये करवा दें, हाँ। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं आपत्ति होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि बिचौलिए की आवश्यकता तब पड़ती है जब कभी कोई वार्ता ना हुई हो, दोनों पक्ष एक दूसरे को जानते ना हो। संबित जी जवाब। दोनों पक्ष 11-12 बार बैठ चुके हैं, तो सीधी चिट्ठी भेजिए, वार्ता शुरू करिए, बोल मांग लें मान लीजिए, पुष्पेंद्र जी। बात खत्म हो जाएगी। जी, आप लोग बात करते क्यों नहीं है सर किसानों से? देखिए पुष्पेंद्र जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं और मैं कभी पुष्पेंद्र जी के साथ बहस नहीं करता। मैं इतना कहना चाहता हूं, आदरपूर्वक कहना चाहता हूं, किसने कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री से लेके हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने हमेशा कहा है हम बातचीत के लिए हर द्वार खुला करके हम बैठे हुए हैं। आप आइए, सम्मान पूर्वक बातचीत करिए। कई राउंड की बातचीत हुई भी है, मगर देखिए बातचीत कभी भी पूर्व निर्धारित शर्त और क्लॉज के आधार पर नहीं होता है। अगर आप कहेंगे कि केवल और केवल आप अगर तीनों कानूनों को रद्द करेंगे तभी जाके हम आएंगे, तो ये बातचीत नहीं होती है, ये तो होता है कंक्लूजन। बातचीत में पहले आप डिस्कस करते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं और कंक्लूड करते हैं। यहां तो पहले ही आप कह रहे हैं कि हम कंक्लूजन पे खड़े हैं कि तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। तो अगर पुष्पेंद्र जी मैं पूरा कर लूं फिर आप बोलिएगा। देखिए ये बार बार कहा गया है और मैंने भी टीवी के माध्यम से सुना है कि एक ही मांग है और हम एक ही विषय पे मानेंगे जब तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। ये खुद टिकैत जी ने कहा है। नंबर एक, हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ऐसे में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि मैं समझौता कराऊंगा, मैं बेशर्त बातचीत करूंगा, देखिए मेरा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कैप्टन साहब ने खुद आज ट्वीट किया है, मगर अगर वो समझौता कराना चाहते हैं, बेशर्त बातचीत करना चाहते हैं, आगे विषय को बढ़ाना चाहते हैं और समझौता चाहते हैं, यहाँ पर एनआरकी नहीं चाहते हैं, तो हम सबको स्वागत करना चाहिए। अल्टीमेटली आप भी समझौता चाहते हैं, स्वागत करेंगे चरण सिंह सापरा साहब। चरण सिंह सापरा साहब, देखिए अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि जिस तरह से ये सारी डिबेट चली है, जो शुरुआत में बीजेपी के प्रवक्ता ने टोपी और पगड़ी की बात करी है, शुक्र है इन्होंने हरी पगड़ी और हरी टोपी की बात की है, काली टोपी का जिक्र नहीं किया, नहीं तो वो डिबेट कहीं और चली जाती थी। सवाल ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी जो बनाना चाहते हैं, वो हर किसी को एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतंत्र में अधिकार है कि वो पार्टी बना सकते हैं। लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं अपनी पार्टी का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के साथ कर सकता हूं, तो निश्चित रूप से फिर किसानों के रिएक्शन आपको नजर आते हैं। अभी आपने राकेश टिकैत जी का भी रिएक्शन देखा, पुष्पिंदर सिंह जी का भी रिएक्शन। उन्होंने खुलेआम कहा कि हमें बिचौलियों की जरूरत नहीं है। और ये क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसने 11 महीने से किसानों को नजरअंदाज किया, उनकी मांगों को नजरअंदाज किया। 600 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो गई है। लखीमपुर जैसी घटना हुई जिसमें किसानों को कुचला गया है। इन्हीं किसानों को मवाली कहा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग, आतंकी, न जाने पाकिस्तान और चाइना के एजेंट, इस तरह से कई सारी बातें कही गई। और आज उसी पार्टी के साथ अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपना गठजोड़ करना चाहते हैं, तो ये नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना एक लॉन्च। ठीक है, रहते आपको उनकी नीयत पर शक होता है। बताइए, बात पूरी कीजिए फिर जवाब लेते। देखिए, नियत पर इसलिए शक होता है क्योंकि जिस तरह से कैप्टन साहब बोल रहे हैं आजकल और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि उनकी ये राजनीतिक लाचारी नजर आ रही है। यानी वो अपनी एक सेक्युलर इमेज को भी परे छोड़ करके वो एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ में गले मिलने के लिए तैयार है। यानी जिस पार्टी को सारी उम्र गलियाया है, जिस पार्टी की पॉलिसियां, चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी सांप्रदायिक हो, है, या फिर सांप्रदायिक व्यक्ति है, चरमराई है, सर जलियांवाला बाग, जलियांवाला सांप्रदायिक व्यक्ति नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ। आज तो आपने ये कह दिया, जब जलियांवाला बाग और ऐसे अनेकों मौके आए जब उन्होंने खुलकर सरकार की प्रशंसा की। सुनिए, ठीक है, आप ही से काउंटर क्वेश्चन है, आप ही जवाब दीजिएगा। सुनिए अंजना जी, मैंने कहा सेक्युलर इमेज को परे छोड़ करके, आप ही जवाब दीजिएगा। सेक्युलर इमेज को परे छोड़ करके जलियांवाला बाग परिसर में जब कंस्ट्रक्शन हुआ तब आप लोगों की तरफ से निंदा हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए प्रशंसा की। अनेकों ऐसे मौके आए जब उन्होंने बीजेपी और बीजेपी की प्रशंसा की, तो सांप्रदायिक थे वो उस वक्त।
ना, मैंने आपको क्या कहा कि अपनी सेक्युलर इमेज को परे छोड़ करके सांप्रदायिक पार्टी के लिए जुड़ने के लिए तैयार हुए हैं। ये उनका राजनीतिक अवसरवाद नजर आता है, ये राजनीतिक लाचारी नजर आ रही है, ये मैंने कहा है। और जिस तरह से आज पंजाब के अंदर माहौल वो बनाना चाहते हैं, आने वाले समय में ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैप्टन साहब की चीयर लीडर बनती है या कैप्टन साहब बीजेपी के चीयर लीडर बनते हैं। ये जनता देखेगी और पंजाब की जनता इसके ऊपर निश्चित रूप से उत्तर देगी। देखिए, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सांप्रदायिक वर्ड का इस्तेमाल ना करिए किसी और के लिए। 5000 सिखों को सड़कों पे जलाने के पश्चात 84 के दंगों में ये सांप्रदायिक क्या बोल रही हैं? कौन सांप्रदायिक? 5000 सिखों को किसने जलाया? बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, हंसने का विषय नहीं है। सापरा जी स्वयं एक सरदार है, मैं सम्मान करता हूं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और यहाँ मैं सरदारों के बलि की बात कर रहा हूं, उनका नरसंहार की बात कर रहा हूं। इसमें कोई मुस्कुराने वाला विषय नहीं है। कोई भी सरदार, आज एवरी सिख इन दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड इज स्कार्ड, उसके कारण उनके दिल में, उनके आत्मा में एक स्कार है, और आप यहाँ मुस्कुरा रहे हैं और आप सांप्रदायिकता की बात करें। नंबर 1। नंबर 2, कौन किसका चीयर लीडर बनेगा? कम से कम हम भाजपा के चीयर लीडर होगा क्या? इस पे मैं साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं बोल लूं फिर आप बोल लीजिएगा। देखिए, कौन किसका चीयर लीडर बनेगा, मगर कम से कम हम इमरान खान और बाजवा के चीयर लीडर तो नहीं है ना। आपकी नवजोत सिंह सिद्धू जाके जो ताता थैया कर रहे हैं इमरान खान के सामने और बाजवा के सामने, हम वो तो नहीं कर रहे हैं ना। चीयर लीडर बने हुए हैं पाकिस्तान के, और यहाँ बोल रहे हैं कौन किसका चीयर लीडर बनेगा। पहले लीडर ढूंढिए, फिर आपका चीयर होगा। आपके पास ना तो चीयर है ना लीडर है, हर जगह आपकी यही हालत है। चीयर होगा कैसे, लीडर ही नहीं है तो। तीसरी बात और बहुत महत्वपूर्ण बात, अंजना जी, अभी आपने सुना ना, सापरा जी ने कहा, अब मैं उत्तर दीजिएगा, पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी। सापरा साहब फौरन धैर्य रखिए। देखिए, सापरा जी ने कहा कि कैप्टन साहब बीजेपी के नजदीक चले जाएंगे, इससे पंजाब के किसान नाराज हो जाएंगे क्योंकि वो बीजेपी को नहीं चाहते। तो दरअसल किसानों का मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं है, इन लोगों की राजनीति महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले से ही इन्होंने अपने मन में आंक रखा है कि बीजेपी की नजदीकी अच्छी नहीं है, किसान को बीजेपी से बात नहीं करना है, बीजेपी की नजदीक होने से किसान नाराज हो जाएगा। तो ये राजनीति हो रही है या समझौता हो रहा है? कम से कम कोई समझौता करने की कोशिश कर रहा है ना। यहाँ इनमें से बैठे कोई भी व्यक्ति समझौता नहीं चाहता है। किस प्रकार आग में और घी डाला जाए ताकि राजनीतिक आग लगी रहे और इनको पॉलिटिकल बेनिफिट हो, यही इनका एकमात्र ध्येय है। और कैप्टन साहब ने उसका उत्तर देने की कोशिश की है। सापरा साहब देखिए, आग में घी डालने का काम तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे नेता करते रहे हैं। नहीं, आग में घी डालने की बात से शुरुआत करता हूं कि अजय कुमार मिश्रा ने क्या घी डाला है, वो सारी दुनिया ने देखा किस तरह से लखीमपुर की घटना हुई है। तो आग में घी डालने की बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है और कोई पार्टी नहीं करती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस शो के ऊपर भी संबित पात्रा किस तरह से कवर फायर देने का काम कर रहे हैं, उसी तरह का कवर फायर ये कैप्टन अमरिंदर सिंह से पंजाब में एक्सपेक्ट करते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी इतनी आवाज कर रहे हो, पंजाब में आप न 3 में हो न 13 में, मात्र 2 सीटें आपकी चुन करके आई है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना लॉन्च पैड बना करके पंजाब में अपना जहाज उड़ाना चाहते हो। पंजाब की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, ये आपके चक्कर में आने नहीं वाली है। वहां पर सांप्रदायिकता भी काम में नहीं आने वाली है। ये आपकी सारी बातें जो है ये चैनल के लिए मात्र ठीक है, भूमि पर तो आप न 3 में हो न 13 में है। तो ये आपकी परिस्थिति है, इसलिए आप भी खोज रहे हो कि कहीं ना कहीं आपको ऑक्सीजन मिल जाए। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लगता है राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी को, बीजेपी को पंजाब के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इसलिए कैप्टन साहब थोड़ी सी ऑक्सीजन आपको दे देंगे। संबित जी, न 3 में न 13 जे में कैप्टन के जहाज पर आप सवार होकर उड़ना चाहते हैं? ये आप बताइए, ये 3 और 13 की बात हो रही है, ये पूरे देश में ना 3 में ना 13 में, ये क्या यहाँ पे गणित सिखा रहे हैं 3 और 13 की? ये पूरे देश में नहीं है 3 और 13 में। खैर छोड़िए, विषय पंजाब की बात करते और जाओगे। मैं आ रहा हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ कभी भी मेरे भाई साहब, मैं बीच में कभी नहीं बोलती। आप लोग कांग्रेस के प्रवक्ता क्यों नहीं सीखते हैं कि बीच में नहीं बोलना है? नहीं, बोलिए। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुद्दे पर पंजाब पर रहिए ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पंजाब पर आप रहोगे। कहिए जरा शांति से सुनिए। अब मैं पंजाब में आता हूं, जहां इनको लगता था कि ये बड़े 36 में हैं, हम तो 3-13 में नहीं है, ये 36 में थे। देखिए, पंजाब में हम हमेशा से छोटी पार्टी थे, हम इससे पहले भी अकाली के साथ अलायंस में थे, जिसको हम छोटे भाई थे। अभी भी हम बहुत बड़े रूप में उभरे नहीं है, मगर हम बड़े रूप में उभरेंगे। क्यों नहीं उभरेंगे? जरूर उभरेंगे, अच्छा काम किया है। तीसरी बात है, कैप्टन साहब को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाना।
कैप्टन साहब के मुख्यमंत्री होते हुए उनको अपमानित करना, बदनाम करना। अभी पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चन्नी साहब और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में क्या भाषा का प्रयोग किया था चन्नी साहब के लिए, क्या भाषा का प्रयोग किया था सिद्धू ने? वो भाषा दिखा भी नहीं सकते हैं। आप लोगों को उसको बीफ करना पड़ा था, आप लोगों को वो भाषा बंद करना पड़ा था टीवी में, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग एक दलित मुख्यमंत्री के लिए इनके अध्यक्ष ने, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था, वो पूरे देश ने सुना है। टीवी ने नहीं दिखाया क्योंकि वो भाषा सुनाई नहीं जा सकती, मगर मोबाइल में तो आता है ना। ये तो इनकी, आप 3 और 13 आप देखिएगा क्या होने वाला है आपका हश्र वहां पर। आपने सरदारों के साथ, और वह भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ जो जुल्म किया है, और आपने कहा किसानों को हमने गाली दे दी, मवाली कह दिया, अमुक कह दिया, वो कह दिया, ये कह दिया। आपने बताइए, पहला जो शब्द था कि किसान जो है पंजाब का वो खालिस्तानी है, किसने कहा था? किसने कहा था? बिट्टू कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू कौन है? रवनीत सिंह बिट्टू आप ही के परिवार का, अर्थात कांग्रेस परिवार का सांसद है, जिसने जरा भी नहीं, मैं इस पे स्पष्टीकरण देना आप चाहूंगा। दिखा सकते हैं, कोई स्पष्टीकरण देते रहिए आप। ऑन कैमरा कहा, ठीक है, आरिफ साहब वो पूरा कर रहे हैं, बस पूरा कीजिए संबित जी। ये ऑन कैमरा मौजूद है। यह मैं आपको कहूंगा, लोगों को भी वो ट्वीट करके इनको बताए जरा, हमारे सापरा साहब को। और सापरा साहब, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आपके लिए सरदारों की जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप टिकैत पे भरोसा करोगे या कैप्टन अमरिंदर सिंह पे? कौन बड़ा सरदार? टिकैत असरदार है या कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लिए सरदार? जवाब दीजिए, मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अंजना जी, इनके बेतुके सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहां पर नहीं बैठा हूं। मैं आपके सवालों का जवाब कैसे हो गया जी? क्योंकि आपका ये शो है, ये इनका शो नहीं है। ये मालिक बन जाते अपने आप। ये शो अभी मैं आपके बीच नहीं बोला था। आप शो में मेरे जैसे एक पैनलिस्ट हो, आप मुझे सवाल नहीं पूछ सकते हो, और जिस सवाल का मुझे उत्तर देना वो अंजना जी वैसे भी पंजाब में सवाल पहली बात ये है। और दूसरी बात जो आपने बिट्टू जी की बात की, सुनिए अभी सुनिए। अरे तोते सुनो, ठीक है संबित जी रुक जाइए, मेरी बात पूरा कर लीजिए संबित जी, तोते के जैसे बोलिए मत। चौधरी जी, मैं आपके पास, जिसके घर में कौवा हो वो जो आपने, अरे भाई तोता, एक सेकंड संबित जी सुनिए ना। अरे भाई सुनिए, बीच में बोलिए मत, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ये आदत छोड़ दीजिए, ये आदत छोड़ दीजिए, नहीं तो डबल जवाब मिलेगा। ये तोते के जैसा बोलना छोड़ दीजिए। जो आपको सिखा करके भेजा है उतना ही बोलिएगा। की तरह व्यवहार करना बंद कर दो। ये जो राहुल गांधी अमित शाह बोलते हैं, की तरह जाके इस तरह से जवाब मिलेगा। हाँ, तो ये तोता मैना क्यों शुरू हो गए? प्लीज अब एक साथ नहीं, जवाब दीजिए ना। ये तोता कौवा क्यों हो रहे हैं? हाँ सुनिए, तू मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ। कैप्टन अमरिंदर समझौता कराएंगे तो स्वागत करेंगे, कराया हुआ समझौता ही मान्य होगा। सवाल का जवाब दीजिए, टॉपिक पर आइए चरण सिंह साहब। क्यों खराब कर रहे हो डिबेट को? ये क्या गटर क्या कह रही है? टॉपिक पे आप भी कैसी एंकर है, सुनती रहती है ऐसी चीजें टॉपिक पे। क्या बोल रहे हैं आप लोग दोनों एक साथ बोल रहे हैं, किसी की आवाज साफ नहीं आ रही है। क्या बोला आपने? क्या एंकर है? सुनिए, क्या एंकर है? आप मुझे पूछने वाले नहीं है संबित पात्रा। मुझे जवाब देने दीजिए ना। आपको मुझे सवाल करने की जरूरत नहीं है। जवाब देने दीजिए ना। जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे अपने शो में, और मैं सुनूंगा। आपको जो बोलना बोलिए। आप क्या बोल रहे हैं कि कैसे एंकर है और क्या है? बेवजह की बहस कर रहे हैं आप। ये कौन सा तरीका है बात करने का? आप मुझे बताएंगे कि मुझे किस तरह से बात करनी है? बिल्कुल बताएंगे आपको। आप अगर इस प्रकार की भाषा को अपने शो में, अब इनकी दादागिरी चलती है ना। ये शो अंजना जी का नहीं है, ये शो संबित पात्रा का है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। अगर हमने सुना होता तो उसको जरूर ठीक किया होता। अगर आपकी कोई आपत्ति है तो उसको दर्ज कराइए। लेकिन ये क्या बोला? आपने सुना ही नहीं? आप नहीं सुना क्योंकि आप दोनों लगातार एक साथ बोल रहे हैं। आप दोनों एक साथ लगातार बोल रहे हैं। आप पूछिए लोगों से। एक सेकंड रुकिए, क्या बोला है उन्होंने? गाली देना मुझे भी आता है। एक सेकंड चरण सिंह सापरा साहब, एक सेकंड। बलात्कारी राहुल कौन सा शब्द कहा है उन्होंने? बताइए। रेपिस्ट राहुल गांधी। मैंने कोई गाली नहीं दी। मैंने संबित जी क्या कहा है उन्होंने? बताइए। उन्होंने कहा ये गटर पात्रा है। अगर मैं कहूं क्यों रेपिस्ट चरण सिंह सापरा साहब आपने इस तरह के शब्द का क्यों इस्तेमाल किया? चरण सिंह सापरा साहब मैंने क्योंकि ये मेरे बीच में बोलते हैं, इस डिबेट को गंदा कर रहे हैं। क्यों बोला आपने ऐसा शब्द? इस डिबेट को गंदा, इस डिबेट को गंदा करने का काम कर रहे हैं। ये संचालन करना चाहते हैं।
ये संचालन करना जी चाहते नहीं, हैं। आप भी उनसे सवाल ये पूछते हैं, वो भी आपसे संस्कार सवाल पूछते हैं। सीखने चाहिए कि डिबेट में किस तरह से मिस्टर आना चाहिए। चरण सिंह इनको सापरा, भी संस्कार सीखने चाहिए मिस्टर कि चरण किसी के सिंह बीच में नहीं सापरा, बोलना एक चाहिए। सेकेंड। जब मैं इनके बीच में चरण नहीं सिंह बोला था, सापरा, जब मैं आप भी उनसे सवाल पूछते हैं और वो भी आपसे सवाल पूछते हैं, इसीलिए तो बहस होती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये कौन सा तरीका है? क्यों आपने ऐसा अपशब्द बोला? मर्यादा और संस्कार को भूल जाते हैं आप लोग। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा है और आपने क्यों ऐसा शब्द बोला? क्यों नहीं सवाल पूछता? रोज प्रवक्ता बैठता है, एक दूसरे से सवाल ही तो पूछते हैं। आपके सवालों का जवाब देने रोज प्रवक्ता बैठते हैं, एक दूसरे से सवाल जवाब ही करते हैं। सर, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? और इस तरह के अपशब्द का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए टेलीविजन पर। दुनिया में जी रहा हूं, जब गलत मैं बोल तरीका रहा है। हूं तो उसको बोलना नहीं चाहिए बीच में। आप दोनों का धन्यवाद, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि एक दूसरे के लिए ऐसे अपशब्द बोलेंगे तो दूसरा भी बोल सकता है और इस तरह से मर्यादा घटती है और ये हमारी मर्यादा और संस्कार के खिलाफ है। लेकिन दूसरी तरफ हर एक को ये सावधानी बरतनी पड़ेगी। किसी पर इल्जाम लगाना, दोनों लोग एक साथ लगातार चीख रहे हैं, किसी ने यहां पर नहीं सुना था, वरना उसी वक्त आपत्ति दर्ज कराई जाती। बहस पूरी डिटेल हो गई आखिरी के 5-10 मिनट। देखते रहिए आज तक।